हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन की इंट्रोडक्शन। चैप्टर के इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। अगर तो आपको वो क्लियर है तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले लाइक टर्म्स होती क्या हैं जिनके बच्चों वेरिएबल सेम हों। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल्स दे देता हूं कि कैसे हम लाइक टर्म्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7x एंड 3x, क्या ये लाइक टर्म्स होंगी? तो यस, ये बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं। अगर मैं बात करूं 7x या 3/x, तो क्या ये लाइक टर्म्स होंगी? तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि यहाँ एक x नीचे है और यहाँ x जो है ऊपर है। दोनों मुझे ऊपर चाहिए। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 7x एंड 3x स्क्वेयर, ये लाइक टर्म होगी बच्चों? ये भी लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चों स्क्वेयर है एंड यहाँ पावर 1 है, तो लाइक टर्म्स नहीं है। अगर मैं बात करूँ 7xy या 3x, तो ये भी लाइक टर्म नहीं है। अगर हम बात करें 7xy एंड 3yx, तो ये लाइक टर्म हो सकती है। देखिए ना, वेरिएबल xy एंड yx दोनों हैं, तो ये लाइक टर्म है। बस आपको लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, क्योंकि हम लाइक टर्म्स को ही ऐड या माइनस कर सकते हैं। सब मल्टीप्लाई और डिवाइड तो किसी को भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में मुझे लाइक टर्म्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप एडिशन करोगे ना, जब हम फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सी लाइक टर्म्स हैं, किनको मैं ऐड करूं, किनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी मायने रखेगी। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के मेन पार्ट की तरफ, जो है आपका सबसे पहले बच्चों ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में देखिए क्या करना है, हमें सिर्फ कॉमन देखना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लीजिए x-1 एंड यहाँ 2 प्लस x-1 एंड यहाँ लगा लेते हैं बच्चों x-2y। ऐसे ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है बच्चों, अगर एक पूरा ग्रुप कॉमन निकल रहा हो ना, ये देखिए प्लस माइनस का साइन जो होता है टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। अगर पूरा एक ग्रुप कॉमन निकल रहा हो तो उसको प्लीज कॉमन निकालिए। जैसे कि यहाँ x-1 को कॉमन निकाला है, एक बड़ी ब्रैकेट लगाइए। बड़ी ब्रैकेट में देखिए x-1 तो बाहर आ गया, अब नंबर कौन सा बचा? अकेला 2। यहाँ कौन सा नंबर है बच्चों? प्लस। यहाँ से x-1 भी बाहर आ गया, तो x-2y जो है यहाँ लिख दिया ऐसी एज इट इज। अगर बच्चों ब्रैकेट में कोई लाइक टर्म सॉल्व हो रही होगी तो उसको सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं हो रही तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। इसीलिए आपके लिए लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2y है, इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते। यहाँ x है, इसको भी नहीं सॉल्व करते, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हमारे पास। हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों अगले। देखिए ग्रुपिंग मेथड में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं देखिए अगले पार्ट की तरफ। अब बच्चों चलते हैं इसके आइडेंटिटीज़ वाले पार्ट पे। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने सभी आइडेंटिटीज़ तो एक बार की होंगी, लेकिन मैं एक बार फिर भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए कैसे आइडेंटिटीज़ जो हैं वो सभी हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी है बच्चों a+b होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है a² + b² + 2ab। अगर मुझे a+b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोलनी है तो वो ऐसे इसकी ब्रैकेट ऐसे ओपन होगी। इसको बच्चों कई टीचर्स ऐसे भी लिखाते हैं a² + 2ab + b²। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम करें 2 + 3 या हम करें बच्चों 3 + 2, बात तो सेम ही रहेगी ना। तो b² अगर पहले भी लिख दिया या बाद में लिख दिया कोई फ़र्क नहीं है। और हाँ, a एंड b ज़रूरी नहीं आपको ऐसा ही दिखे। a का मतलब होता है बच्चों पहली टर्म, b का मतलब होता है सेकेंड टर्म। फॉर एग्जाम्पल 3 + 2y का होल स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास a क्या हो जाएगा बच्चों 3 एंड b क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ मैं अगर खोलूँगा ना, इसको ब्रैकेट ओपन करूँगा, तो ये बन जाएगा 3² + 2y का होल स्क्वायर + 2। देखिए 2 एज इट इज़ a × b, यानी कि 3 × 2y ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आइडेंटिटीज़ तो लगानी आएंगी बच्चों। देखिए ये तो आइडेंटिटीज़ आपको काफ़ी मेरे ख्याल से 7th या 8th में लगवानी शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ आपकी एक रिवीजन है आइडेंटिटीज़ की, और इसी आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करके अब फैक्टराइजेशन करेंगे। एंड अगर हमें ये दी होगी ना, हमें बैकवर्ड्स भी आना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ये बच्चों होगी नंबर 1 आइडेंटिटी। नंबर 2 आइडेंटिटी जो आएगी हमारे पास, डेट विल बी a - b होल स्क्वायर। वो क्या होता है बच्चों, अगर माइनस का साइन आ जाए तो a² + b² - 2ab। 2 के साथ बस माइनस का साइन लगाना है। इस आइडेंटिटी को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं a² - 2ab + b²। दोनों तरीके इसके ठीक होंगे। अब बच्चों इतनी दो आइडेंटिटीज तो होगी, तो आइडेंटिटी नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो आएगी बच्चों a² - b² एंड डेट विल बी a + b
a माइनस बी। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, a मतलब पहली टर्म, b मतलब कि सेकेंड टर्म। ज़रूरी नहीं आपको a b ही दिखे, ठीक है, आप इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा अब। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, जैसे a प्लस बी, a माइनस बी पहले एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाद में। दोनों तरीके इसके ठीक होंगे। ये आइडेंटिटीज हमारी आने वाली एक्सरसाइजेज में यूज़ होंगी। देन एक बच्चों और मेथड है जिसको मैं बोलता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, हम वो भी देखिए सीख लेते हैं। लेकिन एक उससे पहले एक आइडेंटिटी और सीख लेते हैं, ये कम यूज़ होगी लेकिन फिर भी काम आ सकती है, हम इसको याद कर लेंगे। एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी, इसका आंसर आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी बाद में एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स का मतलब बच्चों पहली टर्म दोनों ब्रैकेट्स में सेम दिखेगी और बाद वाली दोनों टर्म्स जो होंगी वो अलग अलग होंगी दोनों ब्रैकेट्स में, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब जो इसमें सबसे मेन काम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, वो सीखते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी देखिए। इसका ना मतलब क्या होता है, आपको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए मुझे जहां एक्स स्क्वायर वाली टर्म या जो कोई भी वेरिएबल होगा जिस पे स्क्वायर हो वो पहले हो एंड जिस पे पावर 1 हो वो सेंटर में, जिस पे कोई भी पावर ना हो वो एंड में हो, ठीक है, जिसके साथ वेरिएबल ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिख सकता है जैसे 3a स्क्वायर 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी दिख सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं वेरिएबल की जो पावर 2 है सबसे पहले, वेरिएबल की जो पावर 1 है वो सेंटर में एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो एंड में। एंड अगर इस तरह आपको नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, कुछ इस तरह का दिया होगा 2a प्लस 3a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जब तक इस फॉर्म में नहीं बनेगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में देखिए क्या करना होता है, हमको कोई दो नंबर ऐसे चाहिए होते हैं बच्चों जिनका सम जो है सेंटर वाला टर्म हो, यानी कि 2, एंड प्रोडक्ट जो है वो लास्ट टर्म एंड पहली टर्म। कॉफिशिएंट्स देखिए, आप अल्फाबेट को मत कंसीडर कीजिएगा, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई पहली टर्म करके जो आंसर आए वो होना चाहिए। एंड जो ये जो दोनों नंबर्स है ना बच्चों, ऐसे होने चाहिए कि दोनों सेम हो। देखिए उनको प्लस करने पे 2 आए एंड उनको मल्टीप्लाई करने पे 3 आए। ओके तो ये हम कर लेंगे। ऐसे हम जब क्वेश्चंस करेंगे, ये तो बच्चों क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन गलत था, इससे हम नहीं बना सकते इसके प्रोडक्ट्स वगैरह, लेकिन जब हम प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहाँ आप अच्छे से सीख लेंगे कि कैसे करना है। अगर आपको बच्चों कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या मेरे टेलीग्राम पेज पे आके मुझसे पूछ सकते हो, या आप कमेंट सेक्शन में भी बोलोगे, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो बच्चों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। बाकी का चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आया या कोई चीज़ आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उसकी दोबारा वीडियो भी बना दूंगा। अभी के लिए अलविदा लेता हूँ। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। बाय।